रुको। लोकी का एपिसोड 6 देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इस एपिसोड को खींचा गया है और थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया गया है। और मैंने कैंग द कॉन्करर एंड ही हू रिमेन्स पर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लोकी सीरीज के हिसाब से कैंग एंड ही हू रिमेन्स एक ही है पर डिफरेंट रियलिटीज में, या ये कहें कि कैंग द ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट है। पर ये कैसे हो सकता है? कॉमिक्स के हिसाब से ये दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। आई नो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, तो चलो इसे क्रैक करते हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो से आपके डाउट्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो लोकी सीरीज में एंड में हमने देखा कि फाइनली लोकी एंड सिल्वी सिटाडेल में है एंड वहां उन्हें ही हू रिमेन्स दिखता है। जिन्हें ही हू रिमेन्स के बारे में नहीं पता, तो कॉमिक्स में ही हू रिमेन्स की अपीयरेंस हमें थॉर इशू 245 में दिखी थी, जहां हमें पता चला था कि ही हू रिमेन्स TVA का लास्ट डायरेक्टर होता है जो कि सिटाडेल में रहता है एंड सिटाडेल समय के एंड में एग्जिस्ट करती है। और यही सिमिलर चीज हमने लोकी सीरीज में भी देखी। ही हू रिमेन्स बताता है कि लोग उसे डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, जैसे रूलर, कॉन्करर एटसेट्रा, पर उसने कैंग रेफर नहीं किया। कॉमिक्स में ही हू रिमेन्स मल्टीवर्स वॉर का आखिरी सर्वाइवर होता है, वो मल्टीवर्स वॉर जो 31st सेंचुरी में फ्यूचर में होगी। और उस मल्टीवर्स वॉर को फ्यूचर में होने से रोकने के लिए वो टाइम कीपर्स को बनाता है। टाइम कीपर्स के पास किसी भी कैटाक्लिज्म को सर्वाइव करने की पावर होती है और उनका काम था पास्ट में दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर उन्हें फ्यूचर में होने वाली मल्टीवर्स वॉर के बारे में बताना और उसे कैसे रोकना है ये भी समझाना। पर प्लान फेल हो गया क्योंकि पहले टाइम कीपर्स टाइम ट्विस्टर्स बन गए और उन्होंने पास्ट में जाकर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। टाइम ट्विस्टर्स को लगता था यही उनकी डेस्टिनी है एंड वो इसीलिए बने हैं और ऐसा करने से वो फ्यूचर में होने वाली मल्टीवर्स वॉर को रोक देंगे। पर ये सब गलत था। और इन सारे इवेंट्स के बारे में जब थॉर ने ही हू रिमेन्स को बताया, तो ही हू रिमेन्स ने दूसरे टाइम कीपर्स को बनाया जिनका काम था एक सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखना और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को इरेज कर देना। पर सीरीज में ये सब कुछ अलग ही है, जहां हमने देखा कि ये जिसे मिस माइन्यूट ही हू रिमेन्स कह रही है, ये बताता है कि रूलर, कॉन्करर ये सब मेरे ही वेरिएंट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इसने खुद को कैंग नहीं कहा, मतलब कैंग अभी दिखना बाकी है। या ये हो सकता है कि यही कैंग है और ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर ये ही हू रिमेन्स होता तो टाइम ट्विस्टर्स और टाइम कीपर्स के बारे में जरूर बताता। सीरीज में ही हू रिमेन्स, जो कि पता नहीं सही में है भी या नहीं, कहता है कि उसने ही अलायत को वेपनाइज किया है और एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया है। सेक्रेट टाइमलाइन के बनाने के पीछे का रीजन ये था ताकि बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट ना हो, क्योंकि 31st सेंचुरी में मल्टीवर्स वॉर होने का रीजन यही था, बहुत सारी टाइमलाइंस का कन्फ्रंटेशन। और उनके लड़ने के पीछे का रीजन था उनकी एग्जिस्टेंस। पर ये गलत है, एक सेक्रेट टाइमलाइन बना देना और बाकी टाइमलाइंस और उनके वेरिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो वेरिएंट्स हैं। अब कैसा लगेगा अगर मुझे कोई आकर ये कहे कि तुम अपनी डेस्टिनी से अलग चल रहे हो, इसलिए हम तुम्हें इरेज करने आए हैं। अरे तुम कौन हो भाई, और तुम्हें क्या राइट है मेरी डेस्टिनी डिसाइड करने का? इसलिए इन्हें कुछ ढंग का करना चाहिए, जैसे नेक्सस पॉइंट्स को क्रिएट होने दो और डिफरेंट रियलिटीज को आपस में एनकाउंटर होने से रोको। पर इन्होंने आसान रास्ता चुना और एक ही टाइमलाइन बना दी, जिसे ये सेक्रेट टाइमलाइन कहते हैं। और उस सेक्रेट टाइमलाइन को मैनेज करने के लिए TVA को भी इसी ने बनाया है। सीरीज में हम देख चुके हैं कि जब TVA वेरिएंट्स को रीसेट करते हैं तो वो एक वॉइड में पहुंच जाते हैं, जहां अलायत उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, पर लोकी एंड सिल्वी उसे टेम कर लेते हैं। एंड ये सब ही हू रिमेन्स इसलिए करता है ताकि वेरिएंट्स न्यू टाइमलाइन को क्रिएट ना कर सकें। पर फिर वो लोकी और सिल्वी को एक ऑफर देता है कि उसे मार दो और फ्यूचर में मल्टीवर्स वॉर होने दो, या उसे मार के उसकी जगह ले लो, क्योंकि वो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ईयर्स जी चुका है और अब बहुत ज्यादा थक चुका है। पर दिखने में बिल्कुल गबरू जवान है और कॉमिक्स में दिखने वाले ही हू रिमेन्स से बहुत डिफरेंट है। तभी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारना चाहती थी, लेकिन लोकी को लगा अगर इसकी बातों में 1% भी सच्चाई हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो सिल्वी को रोकता है। पर सिल्वी उसे जादू की पप्पी देकर वापस TVA में भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। और ऐसा करते ही टाइम ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं, वो भी बहुत सारी, कुछ ज्यादा ही। लोकी TVA में पहुंचने के बाद मोबियस और हंटर B-15 को बताता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, खतरा आ रहा है। पर मोबियस और B-15 उसे नहीं पहचान पाते। फिर हम देखते हैं कि TVA बदल चुका है और वहाँ अब कैंग का स्टैचू है, मतलब लोकी एक दूसरी टाइमलाइन की TVA में पहुंच गया है और वहाँ कैंग का एक वेरिएंट कंट्रोलर है। और अब न्यू TVA के पास बहुत तगड़ी मुसीबत है, उन टाइम ब्रांचेस को कैसे रीसेट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी रेड जोन को क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये सब होने के बाद चांसेस हैं कि स्पाइडरमैन में हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिले और डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स की शुरुआत भी यहीं से हो, या शायद हो चुकी है। दिस इज टू मच। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यही कैंग द कॉन्करर है और ये सब इसका प्लान था ताकि टाइम ब्रांचेस क्रिएट हो जाए और
असली ही हु रिमेन्स हमारे सामने आए और टाइम कीपर्स भी। मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि एपिसोड में और डिटेल्स दिखा सकते थे, पर इन्होंने सीजन 2 अनाउंस कर दिया है और जनवरी 2022 में उसकी प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगी। जो लास्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा सीजन 2 में होगा वो यही है कि रियल ही हु रिमेन को सामने आना ही पड़ेगा और ये सब क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड ने हम कॉमिक्स फैंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया है। और कैंग द कॉन्करर एंड ही हु रिमेन्स एक ही आइडेंटिटी है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतना मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। मैं एपिसोड की ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि चीजें बहुत मैसअप हो जाएंगी। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉमिक्स और सीरीज की स्टोरी लाइन में क्या डिफरेंसेस है, एंड अगर ये कॉमिक्स फॉलो करते हैं तो मतलब अभी बहुत रहस्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यस, लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।